गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय छांछोर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा का द्वादश पाठः 12वां पाठ दशम तवम असि दस तुम हो तुम 10 हो। इन्हीं प्रकरण के साथ में मैं मुकेश कुमार वर्मा। तो आइए प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस प्रकरण को हम पढ़ना आरंभ करते हैं। तो आज के इस प्रकरण में भाग 2 हम पढ़ने जा रहे हैं, तो आपको भी अच्छे से इसको समझने की कोशिश करनी है। एकदा दश बालका स्नानाय नदीम अगच्छन्। एकदा यानी एक दिन, दश यानी 10, बालका यानी बालक, स्नानाय स्नान करने के लिए, नदी में, अगच्छन् यानी आए। एक दिन 10 बालक स्नान करने के लिए नदी पर आते हैं। ते नदी जले, ते यानी वेशव कौन, 10 बालक, नदी जले चिरम स्नानम अकुर्वन्। वे सब नदी के जल के चिरम यानी किनारे पर, स्नानाम अकुर्वन् स्नान करते हैं। वे सब नदी के किनारे पर स्नान कर रहे थे या करते हैं। ततः उनके बाद ते यानी वे सब तीर्थवा पारम गता, तैर करके उस नदी को पार भी करते हैं। तैर करके उस नदी को पार भी करके हैं। तीर्थवा यानी तैर करके, पारम यानी पार, गता यानी गए या करते हैं। तदा तब तेसाम नायक, तदा यानी तब, तेसाम यानी उनका, नायक यानी हीरो या उनका मॉनिटर, अपरिचित पूछता है, अपि यानी भी, सर्वे बालका नदीम उत्तीर्णा, उनका मॉनिटर जो होता है, उनका जो हीरो होता है, उनका नायक होता है, अपरिचित वह पूछता है, अपि यानी भी, सर्वे बालका हे सभी बालकों, नदीम उत्तीर्णा आप सब नदी को पार कर लिया, आप सब नदी को पार करने में उत्तीर्ण हो गए हो। सभी बालक क्या कहते हैं, देखिए ये सभी बालक हैं जो क्या कर रहे हैं, नदी के तट पर स्नान करने के लिए आते हैं। तो ये जो है नदी को पार करके इस तरफ आ गए हैं तैर करके। अब क्या कर रहा है, मॉनिटर ने पूछ रहा है कि हे बालक, तुम जो है इस नदी को पार करने में पास हो गए हो, उत्तीर्ण हो गए हो। तो देखें, तदा तब, कच्चित बालक कुछ बालक, अगणित, तदा कच्चित बालक किसी बालक ने क्या किया, उन बालकों को गिनना आरंभ किया। तो बालक क्या करता है, उनको गिनता है। तो गिनते हुए क्या कहेगा, गिनती बोलेगा 1 2 3 4, ये इंग्लिश की गिनती है। यहाँ पर संस्कृत में गिनती इस प्रकार से ऐसे होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इति, यानी कि वो बालक क्या कर रहा है, दूसरे बालकों को गिन रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी प्रत्येक बालक को गिन रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक वह गिनते हो सभी बालकों को गिनता है। सह यानी वह कौन, उन बालकों को गिनने वाला बालक, उन बालकों की संख्याओं की गिनती करने वाला बालक, स्वयं अपने स्वयं को न अगणित नहीं गिनता है। वह क्या करता है, दूसरे सारे बालकों को गिनता है, लेकिन वह बालक अपने स्वयं को काउंट नहीं करता है, नहीं गिनता है, न अगणित नहीं गिनता है। अतः स यानी वह, अवदत और वह कहता है, नव एव संति, नव यानी 9 एव यानी ही, संति यानी हो, हम कितने हैं, 9 बालक ही हैं। लेकिन इस नदी पर स्नान करने के लिए आए थे तब कितने बालक थे, 10 बालक, और अब मैं गिन रहा हूँ तब कितने हो रहे हैं, 9 हो रहे हैं। दशम न अस्ति, 10 नहीं है, क्योंकि वह बालक अपने स्वयं को नहीं गिनता है, इसलिए कितने हो रहे हैं, 9 बालक। अपर अपि बालक, अपर यानी दूसरा, अपि यानी भी, बालक दूसरा बालक भी पुनः वापस
अन्यान बालकान अगण्यत। और इसके बाद दूसरा बालक आकर के सभी को क्या करता है, गिनता है। तदा यानी तब भी, अपि यानी भी, तब भी नव एव आसन, वह बालक भी सभी को गिनता है। तो कितने होते हैं, 9 बालक ही होते हैं। वह बालक भी अपने स्वयं को नहीं गिनता है। अतः ते निश्चयम अकुर्वन्, उसके बाद वे सब निश्चित रूप से निश्चय कर लेते हैं, अकुर्वन् यानी करते हैं। ये तो 10 नद्याम मग्न, यानी कि हमारे अंदर जो आए थे तब 10 बच्चे थे, 10 बालक थे। तो 10वां जो बालक हैं हमारे अंदर वो क्या है, नद्याम मगन, इस नदी के अंदर मगन डूब गया है, नदी के अंदर डूब गया है। ते यानी वे सब, दुखिता, और इस बात से या इस कारण से वे सब बालक क्या होते हैं, दुखी होते हैं। और दुखी होकर के क्या करते हैं, तुष्णिम यानी मौन, अतिष्ठन यानी बैठते हैं, चुप बैठते हैं। तुष्टि में चुप रहना या मौन रहना, कुछ भी नहीं बोलना। अतिष्ठन और बैठ जाते हैं, क्योंकि उनके पास बोलने के लिए कुछ था नहीं, क्योंकि अपना एक जो मित्र था उनको उन्होंने नदी में खो दिया है, ऐसा वो मान रहे थे। देखें अगला पैराग्राफ। तदा तब कच्चित पथिक तत्र आगच्छत, तदा यानी तब, कच्चित यानी कोई, पथिक यानी रास्ते चलने वाला, राहगीर, तत्र यानी वहाँ, आगच्छत यानी आता है। तब कोई राहगीर या यात्री चलने वाला वहाँ पर आता है। सह तान बालकान, वह उन बालकों को, तान बालकान उस बालकों को या उन बालकों को, दुखितान यानी दुखी, दृष्टवा यानी देख करके, वह उन बालकों को दुखी देख करके, अपश्यत बालकः पूछता है, बालका, हे बालकों, युष्माकं तुम्हारे दुखस्य कारणम किम, युष्माकं यानी तुम्हारे, दुखस्य दुख का, कारणम कारण किम यानी क्या, तुम दुखी हो और इस तुम्हारे दुखी होने का क्या कारण है, ऐसा वह पथिक जो राहगीर है वह आकर के पूछता है। बालका नाम नायक, उन बालकों का नायक, हीरो जो है, उस बालकों का मॉनिटर, अकथयत वह कहता है, वयम 10 बालकाः स्नातुम आगता, वयम यानी हम सब, 10 यानी 10 बालका यानी बालक, हम सब 10 बालक, स्नातुम आगत, स्नान के लिए आए थे। इदानीम अब, नव यानी 9, एव यानी ही, इसमें यानी है, अब हम 9 बालक ही हैं। एक नद्याम मग्न अस्ति, एक बालक जो है वह हमारे अंदर का एक बालक, नद्याम मग्न अति, नदी के अंदर तैर गया है, नदी के अंदर डूब गया है। पथिक वो राहगीर, तान यानी उन सभी बालकों को, अगण्यत गिनता है, तत्र और उनके बाद में, 10 बालका एव आसन, तुम 10 बालका एव आसन, 10 बालकों की वह क्या करता है, गिनती करता है। स नायकम, और उसके बाद में उसके मॉनिटर को, आदिशत आदेश देता है, ऑर्डर करता है, तवम बालकान गणे, तुम इन बालकों को गिनिए। स तो 9 बालकान एव गणे, लेकिन वह तो उन बालकों की गिनती जो पहले करता था उन्हीं के समान करता है। तो कितने बालक बोलते हैं, 9 बालक। स तो वह तो 9 बालकान, 9 बालकों की ही, एव यानी ही, अगण्यत यानी गिनता है। तदा पथिक, तब पथिक अवदत कहता है, दशम तवम असि, तुम 10 ही हो, अपने आप को गिनो और तुम कितने हो गए हो, 10। तवम दशम तवम असि, इस पाठ का नाम है तुम 10 ही हो, इति यानी है। जब यह बात उस राहगीर की सभी बालक सुनते हैं, ततः श्रुत्वा, उनकी बात को सुन करके, तथा यानी उसके बाद, श्रुत्वा यानी सुन करके, परहष्टा यानी प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, बुर्त्वा यानी होकर के, और खुश होकर के, सर्वगृहम अगच्छन्, सभी अपने घर की ओर प्रस्थान करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो के अंदर आपको इस पाठ का भावार्थ समझ में आ गया होगा। तो देखिए,
इसका भावार्थ आपको समझ में आ गया होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस पाठ के अंदर आपने अगर शब्दार्थ नहीं लिखे तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी कॉपी के अंदर शब्दार्थ लिख सकते हैं। इदानीम यानी अब, एकदा एक बार, स्नानाय नहाने के लिए, निर्मलम यानी साफ, शीतलम ठंडा, तित्रवा तैरकर, नायकः नेता या लीडर, चिरम देर तक, और उत्तीर्णा पार कर लिया। तदा तब, अगण्यत गिना, स्नात्वा नहाकर, अपरः यानी दूसरा, पुनः यानी फिर या दोबारा, आसन थे या थी, नद्याम नदी में, तुष्णिम मौन या चुप, पथिकः राहगीर, स्नातुम स्नान के लिए, मग्न डूब गया, परहर्षः आनंदित या प्रसन्न हैप्पी, श्रुत्वा सुनकर, इति उद्धरण की समाप्ति का सूचक या अव्यय। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस प्रकरण के अंदर आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, इसका भावार्थ भी आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अपन अगले वीडियो के अंदर। धन्यवाद।